दरभंगा में भीषण आग ने तबाही मचाई है। बिरौल प्रखंड के पखारी गांव में आग लगने से 30 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पूर्वी चंपारण में जमीन विवाद में महिला की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना चकिया नगर के वार्ड संख्या 1 की है। आरा में बाइक सवार अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी। घायल हालत में उसे पटना रेफर किया गया। सीतामढ़ी में पिटाई से 2 कैदियों की मौत के आरोपी पुलिसकर्मी फरार हो गए हैं। सभी रुन्नी सैदपुर थाने की हिरासत में थे। वहीं डुमरा एसएचओ का सरकारी मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। इस मामले में एडीजी कुंदन कृष्ण ने कहा था कि आरोपी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर आम लोगों में विश्वास जगाने के भरोसे से सत्ताधारी दल के नेता सीतामढ़ी पहुंचे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि पुलिस या बर्बरता के खिलाफ सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी। सीतामढ़ी में पुलिस कस्टडी में 2 लोगों की मौत के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रांची डबल मर्डर के इस केस की अब तक की जांच में पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की बात सामने आई है। लोकेश चौधरी नाम के एक व्यक्ति को पैसे देने का मामला सामने आया है। छपरा में जलालपुर थाना क्षेत्र के मानसर गांव में एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक शादी समारोह से घर लौट रहा था। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है। साहिबगंज में शूलापट्ट में विधायक ताला मरांडी का नाम नहीं होने पर उनके समर्थक एमएलए अनंत ओझा के समर्थकों से भिड़ गए। हालांकि लोगों के बीच बचाव के बाद जल्द ही मामले को शांत कराया गया। पाकुड़ के पाकुड़िया में अनाज नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने एक डीलर के घर से अनाज लूट लिया। इसके बाद डीलर के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। छपरा के मांझी थाना क्षेत्र स्थित गुरदाहा खुर्द गांव में डकैतों ने गृह स्वामी को बंधक बनाकर लाखों की संपत्ति की डकैती की है। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। पूर्वी चंपारण में डकैतों ने एक घर से 5 लाख कैश और 15 लाख के जेवर लूट लिए। इसका विरोध करने पर घर के मालिक पर हमला किया गया। पुलिस इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बाढ़ के त्रिमोहन पंचायत के मुखिया दामोदर राय को गिरफ्तार किया गया। उनके घर से हथियार, कारतूस और तलवार की बरामदगी हुई है। बांका में बहन से छेड़खानी का विरोध भाई को महंगा पड़ा। वंचरों ने लड़की के भाई के साथ मारपीट की और साथ ही उससे सोने की चेन और अंगूठी छीन ली। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। जमशेदपुर के उलेट थाना क्षेत्र में एक दूध मुहे बच्चे को बेचने का मामला सामने आया है, जहां बच्चे के माता पिता ने बच्चे को 40,000 रुपए में बेच दिया और उसके 5 दिनों बाद बच्चे को वापस लेने थाने पहुंच गए। सिवान के मैरवा में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम और डॉक्टरों की यहां मेडिकल टीम ने छापेमारी की है। 2 डॉक्टरों को फर्जी डिग्री पर अस्पताल चलाते हुए पकड़ा गया है। रसौल में एसएसबी ने एक पिस्टल, मैगजीन और कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ हो रही है। मधुबनी में आबकारी विभाग ने विदेशी और देसी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। साथ ही 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। बिहार में शराबबंदी का आलम यह है कि बेतिया में एक शराबी नशे में घंटों तक हंगामा मचाता रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी खबर नहीं लगी। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे बीच सड़क से हटाया। भोजपुर के पीरों में राइस मिल की आड़ में शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 155 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। मुजफ्फरपुर रजिस्ट्री ऑफिस के 3 कर्मचारियों के घूस लेने का वीडियो सामने आया है। डीएम आलोक रंजन घोष ने कहा कि वीडियो फुटेज की जांच कराई जाएगी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद तीनों कर्मचारियों ने सफाई दी है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में ब्रजेश ठाकुर समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में बहस पूरी हो गई। दिल्ली के साकेत कोर्ट में 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी। रांची के वार्ड संख्या 49 की पार्षद जमीला खातून ने खुद के अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया है। घटना हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र की है। पार्षद की माने तो पंजाब स्वीट्स के पास 6 लोगों ने उसके अपहरण का प्रयास किया। नवादा से अगवा दीक्षा पब्लिक स्कूल के संचालक को पुलिस ने 5 घंटे के भीतर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया है। साथ ही 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए गए। शिमला के सुसई रोड में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। लोहरदगा में पोस्ट ऑफिस के सामने ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक सिन्हा के घाटा घगेया की रहने वाली थी। सुपौल में जंगली हाथियों के तांडव में 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 दिन के बाद भी प्रशासन के हाथ खाली है। औरंगाबाद में अनियंत्रित बोलेरो के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना अंबा थाना क्षेत्र के जीवी बिगहा की है। बाबा नगरी में बड़ा हादसा टल गया। यह संयोग या फिर भगवान की कृपा कही जा सकती है कि जिस स्कूल में छुट्टी थी उसी स्कूल के 3 मंजिला भवन का एक हिस्सा भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ा। लखीसराय में बोलेरो ने एक युवक को रौंद दिया है। इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बोलेरो पर सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वैशाली के सोंदो गांव में आग लगने से 7 घर जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि कई मवेशियों के जलने से मौत हो गई। वहीं लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है।
बांका में खाना बनाने के दौरान आग से 5 घर जलकर खाक हो गए। घटना अमरपुर थाने के सिहोड़ी मोड़ के महादली टोला की है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के शिकारपुर में एक घर में गैस सिलेंडर में आग लगी। इससे पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। मुंगेर के मोहनगंज में दर्जनों कबूतर और कौवे मृत पाए गए। इससे बर्ड फ्लू की आशंका तेज हो गई है। लोग सहमे हुए हैं। नवादा में रूह थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 8 शराबियों को गिरफ्तार किया। वहीं ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट और आगे की कार्रवाई के लिए नगर थाना भेजा गया है। सिवान में मझौली मोड़ पर बोलेरो और बाइक की टक्कर हो गई। युवक की मौत हुई है इस घटना में, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर लिया है। चालक फरार है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी और इस दौरान कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। बैठक के बाद सभी मंत्री पटना के जू के 3D थिएटर में जू से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे। दरभंगा में राजद कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड प्रभारी और जिला कार्य समिति सदस्य शामिल हुए। हाजीपुर में पूर्व मंत्री और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता रमई राम ने सीएम नीतीश कुमार को मुखौटा बदलने वाला नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश ने जनता के साथ धोखा किया है। अक्सर जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने की अनोखी कोशिश की है। यहां हिरण मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करेगा। पूर्वी चंपारण में चुनावी सरगर्मी तेज होने लगी है। किरारपुर विधानसभा के कोटवा में गुरुवार को ब्रह्मश्री समाज के युवकों ने बाइक रैली निकालकर बाहरी उम्मीदवारों को वोट नहीं देने का निर्णय लिया। लालू के बाद अब राबड़ी देवी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी को स्कूटर वाली पार्टी बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बिहार के 4 कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास कर बिहार को बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर सूबे के कृषि मंत्री प्रेम कुमार मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या से निपटने की तैयारी की जा रही है। नेटवर्क की समीक्षा में रिलायंस जियो समेत आधा दर्जन मोबाइल और डेटा देने वाली कंपनियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने समस्त महिला बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर झारखंड को बड़ी सौगात दी है। सरायकेला के कांदरबेड़ा में 1321 करोड़ की योजना का आधारशिला रखी गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जमशेदपुर रांची महुलिया NH-33 का ऑनलाइन शिलान्यास किया। मौके पर सीएम भी मौजूद थे। सीएम रघुवर दास के बेटे ललित दास की आज शादी है। कल बारात निकलने से पहले सीएम अपने परिवार के साथ झूमते नजर आए। झारखंड हाईकोर्ट ने जल स्रोत को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी तालाब समेत तमाम जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया। गुमला के ज्वारी प्रखंड में केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने पथ निर्माण विभाग की कई सड़कों का शिलान्यास किया। इससे इलाके के ग्रामीण खुशी है। गुमला के शिक्षक रविंद्र कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश पर कई युवक युवतियां सरकारी नौकरी कर रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने ऐसे युवक युवतियों को सम्मानित किया। पलामू के चैनपुर और सतबरवा प्रखंड के कई गांवों में विधायक आलोक चौरसिया ने PCC सड़क का शिलान्यास किया। इन सड़कों के निर्माण में करीब 5 करोड़ की लागत आएगी। खड़वा के रमना स्टेशन पर त्रिवेणी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया। सांसद DD राम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोकारो 50 में मेयर भोलू पासवान ने PCC सड़क का उद्घाटन किया था, लेकिन असामाजिक तत्वों ने शिलापट को तोड़ दिया। इससे नगर निगम में जारी विवाद से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए ZINBAD-UC ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। बक्सर में परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस और RC बुक आवेदकों के घर भेजेगा। परिवहन मंत्री संतोष निराला ने कहा कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के काम में तेज लाने के लिए 300 से ज्यादा सहायक कार्यपालकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। पटना के डीएम ने बताया कि 700 से ज्यादा सहायकों को चुना गया है। शिवहर के डीएम अरशद अजीज ने जिले में बन रहे पुल पुलियों का जायजा लिया। निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल पर अधिकारियों और ठेकेदार को फटकार लगाई। जहानाबाद डीएम नवीन कुमार गुरु के साथ साथ अभिभावक की भूमिका में नजर आए। डीएम ने न सिर्फ बच्चों को आगे बढ़ने की सीख दी, बल्कि स्कूली बच्चों के बाल भी कटवाए। नालंदा महाविहार में एशियन फिलॉसफी सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, चीन, इजराइल और साउथ कोरिया के विद्वानों ने दुनिया में शांति का वातावरण बनाने के उपायों पर चर्चा की। पटना डीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें लॉटरी के माध्यम से शिक्षा के अधिकार के तहत जितने भी बच्चों का दाखिला लेना है, उन पर अंतिम निर्णय लिया गया। शहर के स्टेडियम मैदान में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन हुआ। दर्जनों किसानों ने इस दौरान कृषि संयंत्रों की खरीदारी की। गोपालगंज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी शामिल हुए। पंकज ने कार्यक्रम में लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की शपथ दिलाई। शूटर सिरसू सिंह जमुई के समाज कल्याण विभाग के पोषण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए गुद भराई की रस्म की गई। कार्यक्रम में कई अधिकारी शामिल रहे।
पुलिस महकमे को आधुनिक बनाने को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने की। बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि कैसे पुलिस महकमे को आधुनिक बनाया जाए। नारकोटिक्स विभाग के डिप्टी डीजीपी राधिका ने बिहार और झारखंड के अधिकारियों के साथ गया कलेक्ट्रेट में बैठक की और इस दौरान अफीम की खेती करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। औरंगाबाद के अंबा के स्ट्रॉबेरी के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। लगातार 4 दिनों की बारिश ने उनकी फसल को चौपट कर दिया है। लखीसराय के नक्सल प्रभावित कचरा में दर्जनों गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पानी के लिए लोगों को मीलों दूर जाना होता है। यहाँ के टेकारी प्रखंड का अग्निशमन विभाग बेसहारा है। यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां महज नाम की हैं। गाड़ियां जर्जर अवस्था में और उनके टायर खराब हुए हैं। पटना सिटी के गुलजारबाग स्थित भूमि सर्वेक्षण कार्यालय में नक्शा मिलने का काम 5 मार्च से प्रभावित है। कार्यालय में इंक की आपूर्ति नहीं होने से लोगों को जमीन का नक्शा नहीं मिल पा रहा है। मुंगेर का जननायकपुरी छात्रावास का निर्माण हुआ, लेकिन इसका फायदा छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। संसाधनों की कमी के कारण 100 छात्रों की संख्या वाले हॉस्टल में महज 8 छात्र रह रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी की बहाली प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बेतिया में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। राफेल डील मामले में कई कागजात चोरी होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांका के क्षेत्रपाल पंचायत की आजाद बस्ती में लोगों को साफ पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता है। लोग गड्ढों के पानी के सहारे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। टॉनी के शहर में आज आमने सामने भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी। मैच के पहले जीत के लिए दोनों टीमों ने जीएससीए ग्राउंड में पसीना बहाया। वहीं टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी।